आज का टॉपिक है हिंदी प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैं मॉडल सेट 2 लेकर आया हूं, जिसमें मैं हिंदी व्याकरण से पूछे गए 30 प्रश्नों को बताऊंगा। तो चलिए, ये आपका सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, एसएससी, यूपीएससी, जेएसएससी, जेपीएससी, सभी परीक्षाओं के लिए। तो एक एक प्रश्न को पूरा देखिएगा। पहले सवाल जो है वो है फूंक फूंक कर रखना। तो फूंक फूंक कर क्या रखा जाता है? हाथ, पैर, नाक की पैसा। तो आंसर में क्या होगा? तो पैर हो जाएगा। फूंक फूंक कर पैर रखा जाता है। चलिए दूसरा, डैश की दाढ़ी में तिनका। तो किसकी दाढ़ी में तिनका होता है? चोर की, साधु की, राजा की या पंडित की? तो ये तीनों तो होगा नहीं, चोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चोर। डैश मुंह मियाँ मिट्ठू। डैश मुंह मियाँ मिट्ठू। तो सबके मुंह तो होगा नहीं, हर मुंह तो होगा नहीं, कोई मुंह तो होगा नहीं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होगा। चलिए, कंचन का पर्यायवाची कौन है? कंचन का पर्यायवाची, तो देखिए कंचन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? हीरा तो होगा नहीं, तांबा नहीं, चांदी नहीं, कनक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कनक। केसरी का पर्यायवाची कौन है? तो देखिए केसरी का पर्यायवाची पूछा गया है। तो केसरी यानी सिंह होता है, लायन, LION, लायन। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा सिंह। चलिए, निम्नलिखित वाक्यांशों में से कौन सा एक दैहिक के लिए उपयुक्त है? दैहिक के लिए कौन सा उपयुक्त है? तो देखिए दैहिक के लिए कौन सा उपयुक्त है, ये पूछा गया है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? तो जिसका संबंध देह से हो, ठीक है, तो दैहिक के लिए उपयुक्त है। जलज शब्द का अर्थ क्या है? जलज शब्द का अर्थ, तो जलज का मतलब होता है जल में जन्म लेने वाला, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन शुद्ध है? देखिए कौन सा कथन शुद्ध है? तो इसमें जो जो शुद्ध है वो कौन सा होगा? पहले, मृत्यु के पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया, या मृत्यु के पहले मेरी माँ मुझे बुलाया, या मृत्यु के पहले मेरी माँ मुझको बुलाया, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका ये तीनों तो होगा नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आर्द्र शब्द का विलोम बताना है। आर्द्र शब्द का, देखिए आर्द्र शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका हो जाएगा शुष्क। आर्द्र का शुष्क। चलिए, व्यतिक्रम शब्द का प्राय बताना है, पर्यायवाची। व्यतिक्रम शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो व्यतिक्रम शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? संपूर्णता, उल्लंघन, शिष्टता या आदेश। तो ये तीनों नहीं होगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा उल्लंघन। सोहन मकान के भीतर है, मैं कौन सा कारक है? देखिए मकान के भीतर पूछा गया है, तो मकान के भीतर में कौन सा कारक है? तो देखिए इसमें जो कारक है वो हो जाएगा अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण कारक में होता है, पर होता है, ठीक है, और किसी के अंदर भी होता है तो उसमें अधिकरण कारक होता है। चलिए, मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता, तो ऑप्शन सी कर्म वाच्य हो जाएगा। उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा, यह कौन सा वाक्य है? उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा, यह कौन सा वाक्य है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिश्र वाक्य। ठीक है, इसमें की लगा है, यानी ये मिश्र वाक्य, मिला जुला वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, रमेश आया और मोहन घर चला गया, यह कौन सा वाक्य है? तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें और लगा हुआ है। ठीक है, चलिए, हाथों हाथ में कौन सा समास है? हाथों हाथ में कौन सा समास है, ये पूछा गया है। तो अव्ययी भाव। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नए शब्द की रचना करते हैं तो क्या कहते हैं? देखिए, जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नए शब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए उसे कहते हैं ऑप्शन बी, समास। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? तो ऑप्शन बी, गौ। गौ जो है महाप्राण है। व्यूह का संधि विच्छेद क्या है? व्यूह व्यूह का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो व्यूह का संधि विच्छेद पूछा गया, तो व्यूह का संधि विच्छेद हो जाएगा वी जोड़ यू। वी जोड़ यू, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी।
निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों के सही अर्थ चुनिए। तो देखिए, रोटियां तोड़ना, ठीक है, तो रोटियां तोड़ना का यहाँ क्या हो जाएगा, तो भरपेट खाना, भरपेट खाना। चलिए, चलता पुर्जा होना, चलता पुर्जा होना, तो चलता पुर्जा होना में क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध होना। चलिए, तो ये नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनने के लिए कह रहा है। विराट, विराट, विराट का हो जाएगा विशाल। चलिए आगे देखते हैं। आया, आया शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो देखिए, आया शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आय। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल है अपमान। अपमान का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। तो अपमान का पर्यायवाची शब्द है मान। चलिए, अबला, अबला का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो अबला का होगा नर। अबलानी, एक मिनट, अबला का पर्यायवाची शब्द पूछा गया। अबला का हो जाएगा, अबला का पर्यायवाची है कि विलोम है, सॉरी, अबला का विलोम शब्द, अबला का विलोम शब्द हो जाएगा नर। अबलानी महिला। कथ्य का प्रत्यय क्या है, कथ्य का प्रत्यय क्या है, तो देखिए, कथ्य का प्रत्यय इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतस्त्य, अंतस्त्य। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।